अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो फिलहाल काबू में आ गया है। जी हां, हमारा जो खसारा गुज़िश्ता कई दिहाइयों से चलता आ रहा था उसे किसी हद तक काबू किया गया है और पिछले 8 माह के दौरान ये खसारा अरबों डॉलर्स में होने की बजाय 691 मिलियन डॉलर्स मुनाफे में रहा है। जी हां, ये इंटरेस्टिंग बात है। पिछले 8 माह के फिगर्स आए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया भर को चीज़ें, सर्विसेज और दीगर चीज़ें बेचकर जो पैसे कमाए वो थे 53 अरब 66 करोड़ डॉलर्स, जबकि हम लोगों ने दुनिया भर से जो चीज़ें खरीदी या सर्विसेज ली या जो अखराजात हमने किए वो रकम थी 52 अरब 97 करोड़ डॉलर्स। तो हम लोगों ने दुनिया से जो चीज़ें ली वो निस्बतन कम थी जो दुनिया को दी। इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, करंट अकाउंट सरप्लस है 691 मिलियन डॉलर्स। फिलहाल मैंने इसलिए कहा कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर महीने हमें इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। अभी भी हमारे सर पर एक बहुत बड़ी तलवार बाकी है, वो है हमने जो बैरूनी कर्जे अदा करने होते हैं। इस मालियाती साल में हमने कुछ 24 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं जो कि कर्ज लिए रखा है। उसमें से हुकूमत का प्लान ये था कि 19.2 बिलियन डॉलर्स हम दुनिया भर से अरेंज कर लेंगे। 8 माह के अंदर हम लोग बमुश्किल 12 अरब डॉलर्स अरेंज कर पाए हैं और 12 में से भी 6 अरब डॉलर्स वो हैं जो हमारे दोस्त ममालिक ने रोल ओवर किए हैं, यानी उनके पैसे इस साल ड्यू थे, उन्होंने 1 साल की हमें मज़ीद मोहलत दी है कि अगले साल आप पैसे दे दीजिएगा, तो इस दौरान हमें सूद अदा करते रहें। हमने अगले साल भी कहाँ देने, लेकिन फ़िलहाल 1 साल के लिए हमने डंग टपाऊ पॉलिसी बहुत अच्छी कर ली है। इसी तरह IMF समेत दुनिया भर के तमाम बैंकों से, इदारों से हम लोग को तकरीबन 6 अरब डॉलर्स नया कर्जा लेने में कामयाब ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी 7 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की बड़ी अमाउंट ऐसी है जो हुकूमत के लिए दर्द सर है और उसने ये अमाउंट 4 माह के अंदर मार्च से जून तक दुनिया भर से अरेंज करनी है। तो 1 मद में हम काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, जो थी अशिया बेचने की मद और अशिया ख़रीदने की, इसमें सर्विसेज भी शामिल है। और इसमें भी हम सिर्फ अशिया बेचने की वजह से खुद कफील नहीं हुए हैं, हम लोग रेमिटेंसेस की वजह से उन खसारों को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। अब 8 माह के अगर फिगर्स आपको बताएं तो हम लोगों ने टोटल अशिया एक्सपोर्ट की वो 7% इंक्रीज़ की हैं, इंपोर्ट्स हम लोगों ने 11% इंक्रीज़ की हैं। ये अलार्मिंग फैक्टर है। सिर्फ अगर अशिया की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो थी 21.8 अरब डॉलर्स और जो हम लोगों ने मुख्तलिफ खिदमात, IT, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए वो थे 5 अरब 45 करोड़ डॉलर्स। इस तरह हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हुई 27 अरब 25 करोड़ डॉलर्स। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने किस किस चीज़ में क्या कारनामा अंजाम दी है। लेकिन उसके पैरेलल अगर हम इंपोर्ट्स पे आएँ जो 11% बढ़ी, तो जो अशिया हमने दुनिया से मंगवाई वो थी 38 अरब 32 करोड़ डॉलर्स, यानी 17 अरब डॉलर्स की हमने चीज़ें ज़्यादा मंगवाई हैं जितनी के भेजी हैं। फिर जो हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की जो गुड्स के अलावा सर्विसेज इंपोर्ट की हैं, खिदमात इंपोर्ट की हैं, वो थी 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। तो इंपोर्ट्स हमारी बढ़ के हो गई 46 बिलियन डॉलर्स। तो जो हमारा तजारती खसारा था वो थोड़ा नहीं था, वो था 18 अरब 80 करोड़ डॉलर्स। अब इस तजारती खसारे को किसने ख़त्म किया? हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। उनकी जानब से आने वाली 24 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस जो इन 8 माह के अंदर पाकिस्तान आई हैं, उसकी वजह से ये तजारती खसारा जो है ये ख़त्म हो गया और तजारती खसारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट की मद में था उसमें बहुत बेहतरी आई है। लेकिन अब इसके साथ ये होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही होती हैं, बाहर से जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया होता है, उनकी रकूम भी हमने वापस देनी होती हैं, उनका मुनाफा वापस जाना होता है। तो वो तमाम चीज़ें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने 5 बिलियन डॉलर्स उस मद में भी गंवाए हैं, यानी जो हमने रेमिटेंसेस से फ़ायदा उठाया कुछ 6 बिलियन डॉलर्स का, उसमें से 5-5.5 बिलियन डॉलर्स हमने वापस लौटा दिए डिविडेंड्स की मद में, मुख्तलिफ प्रॉफिट्स की मद में। जैसे यूनिलीवर अगर पाकिस्तान में काम करती है तो यहाँ पर तो वो रुपयों में अपनी चीज़ें बेचती है,
लेकिन कुछ अरसे बाद जब उसका मुनाफा आता है तो वो उन रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करवाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो वो जो डॉलर में कन्वर्जन होती है, उन डॉलर्स को अवेलेबल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को या तो डॉलर्स कमाने पड़ते हैं या कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। आपने डॉलर्स तो देने हैं, तो वो डॉलर्स भी मुल्क से बाहर जा रहा होता है मुख्तलिफ प्रॉफिट्स की मद में। अगर हमारी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसका प्रॉफिट भी हमें वापस रिटर्न करना होता है। तो इन तमाम मामलात के अंदर फिलहाल हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो सरप्लस है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हमारी हैं, लेकिन हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, यानी हमारी टोटल वसूलियां और टोटल अदायगी अगर डिस्कस करें तो वो अभी भी नेगेटिव में है। क्यों? हम लोगों ने दुनिया का अभी भी इस साल का कोई 3-4 अरब डॉलर्स अदा करना है। फिर कुछ ऐसी इंपोर्ट्स हैं जिस पर हमें बहुत तेज़ी से रोकथाम करनी होगी। हम लोगों ने खाम कपास जो है बेल्स की सूरत में 1.3 बिलियन डॉलर्स की मंगवाई है। कैसी बात है, हम लोगों ने कपास वाले इलाके के अंदर गन्ना काश्त किया, वहाँ से चीनी बनाई, चीनी से हम लोगों ने कुछ 450 मिलियन डॉलर ज़रूर कमाया एक्सपोर्ट करके, लेकिन उसका खमियाजा ये भी हम भुगत रहे हैं कि आज कुछ इलाकों में चीनी जो है वो 180-185 रुपये बिक रही है। 450 मिलियन डॉलर हमने चीनी एक्सपोर्ट करके कमा लिया, लेकिन उसके बदले जो कपास की पैदावार कम हुई वो हमने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स के अभी तक कपास इंपोर्ट कर ली है। अगले 4 महीने डालें तो हो सकता है कि इस साल हम लोग 2 बिलियन डॉलर्स की कपास इंपोर्ट करें। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा है जो हम लोगों ने कपास वाले इलाकों को चेंज किया है शुगर केन वाले इलाकों से। दूसरा, हमारे यहाँ से फूड की एक्सपोर्ट भी कम हुई है। जी हाँ, फूड की एक्सपोर्ट में 4% कमी हुई है और ये 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स रही हैं। एक्सपेक्टेड ये था ये 5 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर जाएंगी 8 माह के अंदर, नहीं की। सबसे बड़ी रीज़न चावल की एक्सपोर्ट में कमी है। चावल की एक्सपोर्ट 12% कम हुई है और वो सिर्फ 8 माह में 2.1 अरब डॉलर्स रही है। क्यों? इंडिया खुल के मैदान में आ गया है। पिछले साल अल्लाह ने हमारा जक लगवाया था कि इंडिया में चावल की पैदावार निस्बतन कम हुई थी, इलेक्शन का साल था, उन्होंने चावल की एक्सपोर्ट पर बड़ी हद तक पाबंदियां लगाई थी। इस साल उन्होंने सब कुछ खोल दिया है। तो अब कंपीट करने का वक्त है। देखते ये हैं कि हमारे जो हुक्काम हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो चावल के एक्सपोर्टर हैं, वो किस तरह इंडियन चावल को compete करते हैं और पाकिस्तान को अच्छे एक्सपोर्ट्स के फिगर्स ला के देने में कामयाब होते हैं। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं उनकी हालत को बहुत शानदार नहीं है, लेकिन पहले से कुछ बेहतर है। पिछले साल के इन्हीं दिनों के अंदर ये 7 अरब 90 करोड़ डॉलर्स थे, अब 11 अरब 24 करोड़ डॉलर्स हैं। अगर हमने अपने कदमों पे खड़ा होना है तो मज़ीद हर साल 8-10 बिलियन डॉलर्स कमाने हैं या बचाने हैं, ताकि हम अपने कर्जे उतार सकें और अपने कदमों पे खड़े हों। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।